अष्टादश पुराणेषु मतलब पुराणों में, व्यासस्य मतलब व्यास जी ने, वचनम द्वयम सिर्फ दो ही बातें कही। वायु पुराण, अग्नि पुराण, गणेश पुराण, देवी पुराण, इन दो बातों को समझाने के लिए इतना कुछ लिख डाले, लेकिन हम नादान आज तक नहीं समझे। भागवत मानस घर में रखने से अच्छा, चीनी का बोरा घर में रखने से अगर मुंह मीठा हो जाए, चाय मीठी हो जाए, तब तो कोई मतलब है घर में रखने का। अब हम इनकी तरह हारमोनियम खरीद लें, आर्गन खरीद लें, बजाना अब हमको आ जाएगा, बजाना खरीद कर रखने से तो नहीं आएगा, साधना पड़ेगा। जो मार्ग है उसका अनुसरण करना पड़ेगा, अनुगमन करना पड़ेगा। और जब हम अनुगमन करेंगे, किसी साधक का अनुसरण करेंगे, किसी बुद्ध पुरुष के मार्गदर्शन में उसका अनुगमन करेंगे, तो फिर वही स्थिति, वही अवस्था हम प्राप्त कर लेंगे जो अवस्था उस महापुरुष की है। अच्छा देखिए, नाले नदियों की ओर बढ़ते हैं ना, बढ़ते हैं कि नहीं? बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? नालों का अपना गुण धर्म है, स्वभाव है। समाज की, घरों की जितनी गंदगी है वो अपने साथ लेके चलते हैं। जिधर से जाते हैं लोग अपना नाक बंद कर लेते हैं, लेकिन नदी तो कभी नहीं करती। करती क्या? बड़ी बड़ाई ना करे। बात बड़ी हो तो गुब्बारा है, हवा निकालने के लिए एक छेद काफी है माई बाप, और आप 9-9 छेदों वाला गुब्बारा, 10-10 छेदों वाला लेके उड़ रहे हो। ये 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, बाड़ी, मल द्वार और मूत्र द्वार, गुब्बारे को नीचे गिराने के लिए सिर्फ एक छेद काफी है। आप सोचिए कैसे उठेंगे ऊपर? बांधना पड़ेगा, बाहर से अटैचमेंट काटना पड़ेगा। कैसे कटेगा? कैसे कटेगा? देखिए, हम कथा हनुमान जी को सुनाते हैं, गणेश भगवान को यहां सुना रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, किसी भगत ने तीर्थ यात्रा के लिए जो है परिवार के साथ कुछ लोगों को लेके निकला। एक भगत, हुआ क्या, एक जगह सत्संग चल रहा था, वहां कुछ लोग सत्संग सुन रहे थे, तो उसके मन में विचार आया कि हम भी चल के सत्संग सुनते हैं। सो वह भी उस पंडाल में जा पहुंचा, लेकिन बाबा अड़भंगी था। राम राम कहे तो रामे राम कहता जाए। अब किसी को भाई सुनना है, उसको समझ में भी तो आना चाहिए। बाबा तो अपनी मौज में, लेकिन कहते हैं घायल की गति घायल जाने। संतन के गति संत ही जाने, हंसन के गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन के गति हंस ही जाने, के गति हंस ही जाने। संतन के गति संत ही जाने, संतन के गति संत ही जाने। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी।
संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। करेंगे क्या? संतों से लगने से क्या होगा? वो अपने जैसा बना देंगे, अपनी दृष्टि आपको प्रदान कर देंगे। कैसे? युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ से उतर के खड़े हैं। अर्जुन के रथ से उतर के खड़े हैं और कह रहे हैं, अर्जुन ले तू हमें पहचान, ले तू हमें पहचान, देख मैं हूं। अर्जुन देख के घबरा जाता है, कहा हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। कहा अर्जुन तू अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहा है ना, अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता, तेरी आंखें संसार को देखने वाली हैं और सरकार को देखने वाली आंखें सरकार की होती हैं। संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होंगे तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होंगे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाओ मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोया। मोह निशा में बहुत दिन सोया। घर परिवार में अब तक खोया। परिवार में अब तक खोया। अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लेकिन बहुत कठिन है साहब, जगना बहुत कठिन है। अच्छा, कोई कहता है हम त्यागी हो गए,
कोई कहता है हम बैरागी हो गए। एक बाबा जी थे, एक जगह पंगत करने गए एक भगत के यहाँ। तो पंगत कराने के बाद यजमान दक्षिणा दे रहा था, तो कहा अरे दूर 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 दूर। तो यजमान सोचा कि लग रहा है बाबा पैसा नहीं छूते, स्पर्श नहीं करते। लोग कहे थोड़ा दूरे रखो ना भैया, बाबा जी नहीं छूते। अब यजमान के अंदर बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा उमड़ी, बाबा बड़े त्यागी हैं। संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। बाबा बड़े बैरागी हैं। हुआ क्या, दक्षिणा लेके दूसरों को देने लगा। फिर बाबा के पास आया तो बाबा कहे इशारा किया। यजमान ने पूछा बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हम बोल मांगते नहीं, पैसा छूते नहीं है, पॉकेट में रख दो, अपने हाथ से रख दो, छूते नहीं है। ऐसी सधुआई किस काम की? संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा मान लो अगर छूट भी गया तो 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। पहला, हम जो कुछ करते हैं चोरी बेईमानी बदमाशी, किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए ना हो? अरे अगर सही है तो हाथ उठा दो, हम तो जांच रहे हैं अपने आप को। दिन रात दौड़ते हैं, न दिन को दिन समझते हैं, न रात को रात समझते हैं, सत्संग में भी बैठते हैं, लेकिन कुछ न कुछ चोरी बेईमानी भगवान के सामने करके ले जाके परिवार को देते हैं। तो बोलो किसके लिए करते हैं? पुत्र के लिए, परिवार के लिए, कुटुंबी के लिए। बोलो प्रमोद भैया सही की गलती हो? करते हैं ना? चलिए आपने कम से कम स्वीकार तो कर लिया। संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तो पहली इच्छा उसको बोलते हैं पुत्रेषणा। और दूसरा, अच्छा सम्मान किसको खराब लगता है? 10 लोग प्रणाम करें तो बाबा काहे नहीं फूल जाएं भाई? जब थोड़ा सा हवा देने से गुब्बारा फूल जाता है तो इंसान का मन तो बहुत बड़का गुब्बारा है। पूरी दुनिया भी इसके कदमों में हो जाए फिर भी ये भरती नहीं है। संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तो पहली इच्छा पुत्रेषणा, दूसरा लोकेषणा और तीसरा वित्तेषणा। 3 प्रकार की इच्छाओं से सभी ग्रसित हैं। कोई एक से मुक्त है तो दूसरे से ग्रसित है, कोई दूसरे से है तो कोई तीसरे से ग्रसित है, लेकिन हैं सभी। तो कबीर साहब कहते हैं सुत बित लोक ईसड़ा तीनी, सुत बित लोक ईसड़ा तीनी, लोक ईसड़ा तीनी, सुत बित लोक ईसड़ा तीनी। ये 3 प्रकार की इच्छाएं हैं। हमने कहा ना 3 प्रकार की इच्छा, मुख्य 3 प्रकार के देवता, 3 प्रकार के लोग और 3 प्रकार के गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो सुत बित लोक ईसड़ा तीनी, क्या? सुत बित लोक ईसड़ा। अरे त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बनी है? संतों के चरणों से लगने से किसकी बनी है? दुनिया तो बात बात पर प्रमाण मांगती है, साबित कर देंगे, कुछ प्रमाण बा। गलती करते हैं और जब तक सीसी कैमरा फुटेज न दिखाए तब तक स्वीकार भी नहीं करते कि हमने ये गलती किया है। तो किसकी बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। कैसे कैसे बनी? अरे गुरु चरणन से हरि बोल। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरणन से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर साहब ने बहुत विचार किया। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। विषय वासना और से त्यागो। विषय वासना और से त्यागो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। विषय वासना और से त्यागो। विषय वासना और से त्यागो। अब आप कहें कहना तो आसान है लेकिन त्यागना बहुत कठिन। बोलो सही की गलती? उपदेश देहल तो आसान हो लेकिन उसको निभाना कठिन। तो कठिन चीज कब सरल हो जाती है? जब सदगुरु की कृपा हो जाए तो कौवा भी कोयल हो जाता है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। विषय वासना और से त्यागो। वासना से त्यागो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। विषय वासना और से त्यागो। वासना और से त्यागो। तो छूटेगा कैसे? अरे गुरु चरणन से लाग रे तेरी किस्मत जगेगी। गुरु चरण से लाग रे तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होगे तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होगे तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग के तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग के तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे त्याग सके सच्चिदानंद भगवान की जय।
अब भगत के तीर्थ भूल गए। पलटू साहब कहते हैं कि पलटू तीर्थ को चला, बीचे मिली गए संत, और एक मुक्ति की खोज में मुक्ति मिली अनंत। क्यों? क्योंकि मुनि जग जन तीरथ राजू, मुनि जग जंगम तीरथ राजू, मुनि जग जंगम, मुनि जग जंगम तीरथ राजू, मुनि जग जंगम तीरथ राजू, मुनि जग ये जो संत होते हैं वो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। तू एक एक तीर्थों में भटकेगा, एक एक तीर्थों में कहां कहां भटकेगा, लेकिन संत मिल जाए तो सारे तीर्थ मिल जाते हैं। ये हम अपने मन से नहीं बना रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत जन जो हैं वो चलते फिरते तीर्थों के राजा हैं, तीर्थ नहीं है, तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। अच्छा, उस प्रयाग में और इस प्रयाग में क्या अंतर है? उस प्रयाग में आपको चल के जाना पड़ता है। उस प्रयाग में गोता लगाने के लिए तीर्थों के राजा के पास संगम में जाके डुबकी लगाना पड़ता है, और यह तीर्थ चलता फिरता चला आता है आपके दरवाजे तक। तो आज उस भगत ने कहा हमारी यात्रा, हमारा तीर्थ पूरा बाबा के चरणों में लग गया। ध्यान दीजिएगा, बाबा के चरणों में लग गया। अब बाबा तो मौज फकीरी थी। मौज फकीरी तो वही समझेगा जिसको मौज चढ़ी है। जिसको फकीरी चढ़ी है इसकी लज्जत वो जानता है। और कथा कहना अलग बात है। कथा दो तरह की नहीं, तीन तरह की होती है। एक कथा होती है पेट के लिए, पेट भरने के लिए। ध्यान दीजिए, किसके लिए? उदर भरे कर जुक्ति बतावही, बता रहे हैं लेकिन अमल नहीं है। दूसरी कथा होती है जनता को रिझाने के लिए यहां से, और तीसरी कथा होती है जनार्दन के लिए। तीसरी कथा होती है जनार्दन के लिए। तो जनार्दन के लिए जो कथा हो रही है उसको सुनने वाले लोग जनार्दन के होते हैं। कानों को अच्छा आकर्षित करने वाला जिनको सुनना है तो यहां से कथा सुनते हैं, और जिनको पेट भरना है वो यहां से कथा सुनते हैं। श्रोता भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है श्रोता जो कथा सुनने जाता है। ऐसे श्रोताओं को तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। श्रोता कैसा होना है? बकता की तरह निपुण होता है, भगवान के चरणारविंद का रसिक होता है। उच्च कोटि का श्रोता वही है। और दूसरा होता है सोता, जो पंडाल में सोने जाता है। घर पे रहेंगे तो पत्नी कुछ कहेगी, बच्चों का कुछ काम कहेगा, कुछ नहीं तो बाबूजी थैला थमा देंगे, जाओ सब्जी ले आओ। तो ये दूसरा का श्रोता हो गया। और तीसरा होता है सरौता, वो पंडाल में जाता है काटने के लिए। क्या कमी है? टेंटवा तो पुराने था, माइक बढ़िया नहीं था, खाली ढोल था, ढोल। तो ऐसे श्रोताओं को जो तरह के जो हैं इनको उत्तम मध्यम क्या कहा जाए? श्रेष्ठ श्रोता तो वही है जिसके हृदय में भगवान बसता है। देखिए, एक सवाल हम कर रहे हैं आप लोगों से। कथा हमको नहीं कहना आता, ऐसे बात करते हैं आपसे, और आप लोग भी बोलिएगा। आप लोगों की बात से हमको पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी सही चल रही है कि नहीं। ये क्या है? क्या है? बोलो क्या है? अरे हम मदारी वाले थोड़े ना कि ऐसे करेंगे तो ये कबूतर बन जाएगा। आप ही लोगों की तरह हैं। ये क्या है? फूल। अब इस फूल से हमको रस चाहिए, कितने लोग निकाल के देंगे? हम फूल दे रहे हैं,
हम कहें लो इससे रस के निकाल के ले आओ, क्या करेंगे? रस से निकालने का क्या तरीका है? जिसके पास मिक्सी होगा, सिल लोड़ा होगा, वो तो निकाल लेगा। कैसे निकलेगा? अच्छा, मिक्सी में डाल के और कपड़े से निचोड़ के, सील पे पीस के, सिलवट्टे पर लोढ़े से रगड़ के और कपड़े से गार के, और फिर ले आके आप कपड़े से गार के रस दे दिया। हम कही का हम आई वो है ना बाबा फुलवा है, रसवा मांगे थे आपने, वो है। अच्छा अच्छा, ये माई रस है, हाँ आप रसे ना मांगे थे बाबा। हम कहे हाँ माई, अब फूलवा लिया दे हमारी, अब हमारा फूल दे दो हमको। अरे बाबा, वो फूलवा जब पिसाएगा तभी ना रस निकलेगा। हम कहे माई, इस फूल से मधुमक्खी भी तो रस निकालती है, फूल जस का तस बना रहता है और मिठास भी निकाल के प्रकट कर देती है। बोलो सही की गलती? फूल ज्यों का त्यों है, इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसकी सुंदरता ज्यों की त्यों बनी है, और जबान भी मीठी हो गई, हृदय को बल भी मिल गया। बोले सही कह रहे हैं कि गलती? इसी फूल से मधुमक्खी भी रस निकालती है, और इसी फूल से हम और आप भी निकालते हैं। निकालते हैं कि नहीं राजू बाबा? अच्छा, इस फूल से एक और निकालता है, उसका नाम है भंवरा। प्रमोद जी, लक्ष्मण भैया डर लग रहा है आपसे, बोलते जाइए। हाँ, इससे भंवरा भी निकालता है रस। भंवरा निकालता है तो विष बनाता है, मधुमक्खी निकालती है तो शहद बनाती है, और हम और आप में निकालते हैं तो यही भगवान की कथा। यही भगवान की कथा जब किसी भगत के मुख से सुनेंगे तो आपके अंदर से निकल के भगवान प्रकट हो जाएगा। किसी विद्वान के मुख से सुनेंगे तो शब्दों के मकरजाल में रिझा के आपको आनंदित तो कर देगा, लेकिन आप रहेंगे वहीं जहां हैं। और किसी मूर्ख के मुख से सुनेंगे तो अर्थ का अनर्थ करके शास्त्र से आपकी निष्ठा को खत्म कर देगा। बोलो सही कहते कि गलती हो? सही है कि गलती? तेज बोलो, सही की गलती? हाँ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भगत सोचा कि बाबा बहुत भजनानंदी है, इनको ले चला जाए, अपने गांव ले गया। ये सच्ची घटना है कलकत्ता की, और भगवान दास बिड़ला जी ने इस घटना को लिखवाया है। ये जो बिड़ला जी हैं इनके पिताजी थे। तो बाबा ले गए, बाबा को ले गए वो अपने यहाँ, ले जाके एक अच्छा टेंट पंडाल लगवा दिया। अपने सोसाइटी में, कॉलोनी में लोगों को कह दिया भैया आओ, बाबा जी आए हैं, बहुत अच्छे संत हैं। लोग घर से तैयार होके आए भी कथा सुनने के लिए। लेकिन बाबा कथा में बैठे, सत्संग में बैठे, पंडाल में बैठे, अच्छे अच्छे राजेश जी जैसे, शंकर भैया जैसे, प्रमोद जी जैसे संगीत के साधकों को, तपस्वियों को बुलाया गया। वो अपना धुन छेड़े जा रहे हैं और बाबा की रीड कहीं और लग गई। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, बाबा ने कीर्तन शुरू किया। पीछे से राजेश बाबा, शंकर जी और अपने प्रमोद जी गाना चालू किए। अब ये लोग सोच रहे हैं कि बाबा रुके। बाबा तो गाते गाते मौन हो गए, पीछे से दोहरा रहे हैं। बाबा को लग गई समाधि, और ये लोग बार बार देख के हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम,
5 मिनट तक रामा रामा किया, बाबा फिर भी नहीं बोले। अब कभी बाबा के तरफ ये लोग देखे, कभी जनता के तरफ, अरे ऐसे रामा रामा कहता रहेगा तो लोग उठ के चले जाए। हरे रामा रामा राम अब उसी पंडाल में राजेश जी जैसा कोई चतुर बैठा था, हारमोनियम बजाने वाला, धीरे से एक फूल उठा के बाबा के ऊपर फेंका। बाबा को तो समाधि लगी। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। एक एक लोग उठते गए और पीछे से खसकते गए, कहे बाबा कुछ जानत ना है। बाबा को कुछ आता है, खाली उच्चार तो पकड़ लिया है गाने वाले को। हरे रामा रामा राम सीता रामा राम सीता। अच्छा सही बात है, मुर्दा तो 4 आदमी के कंधों पर ही न ढोया जाता है जी। मुर्दा व्यक्ति 4 लोगों के कंधे पर ही ढोया जाता है। और देखो ये 4 लोग हैं कि नहीं, ध्यान दीजिए, मुर्दा कितने कंधों पर ढोया जाता है? 4 लोगों के कंधों पर। हमारे पास कितने कंधे हैं? 4 हैं ना। अच्छा हम जिस कंधे पर ढोए जाते हैं उस हमारे जैसे मुर्दे को ढोने वाला पहला कंधा है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। इन कंधों पर हमारे जैसा मुर्दा ढो के भी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम। पीछे से उठते गए, एक एक लोग खिसकते गए। अब बाबा को मौज छूटी, अब कूद कूद के गाने लगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम। अब जिसने तखत लगाया था, तखत सोचा एक तो बाबा भारी 1.25 कुंटल का दिख रहा है और ऊपर से कूद रहा है, कहीं तखत टूट गई तो क्या करेंगे? तो बाबा इधर से कूदते इधर जाए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम। तखत वाले ने अपना तखत हटाया, बाबा कूदते कूदते आर्गन के पास चला गया। इन्होंने कहा टूट जाएगा तो कहीं और बजाना है, आर्गन भी खत्म हो जाएगा। ये आर्गन झोले में पैक करके अब बाकी जो लोग बचे थे बाबा के साथ, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम। हारमोनियम वाला हारमोनियम समेट के चल दिया। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा 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 सीता राम राम राम, रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम। अब मशीन वाला कहा कि बाबा के माइक का कौन जरूरत, जब एक जगह बैठ के गाएगा तब ना, कभी यहाँ गा रहा है हरे रामा रामा राम सीता राम, कभी वहां कूद के हरे रामा रामा राम सीता राम। अब कहा बाबा बिना माइक वाला है, माइक खोला, मशीन खोला, लेके चल दिया। सब लोग चले गए, अब सिर्फ 2 लोग बचे, एक बाबा को बुलाने वाला और दूसरा बाबा। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम। गाते गाते बाबा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, बाबा की आंखें खुली तो स्वयं परमात्मा खड़ा था। कहा गाओ ना, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बाबा मौन हो गए। कहा ठाकुर आप, सभी लोग गए क्या? सब चले गए। भगवान ने कहा अरे वो तुम गाओ और हम नाच रहे हैं।
हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की। प्यारे पुण्यात्माओं, भाई दिखता, कहा बाबा सब चले गए क्या? कहा हाँ, इनके अंदर वो पात्रता नहीं थी कि वो जब तक रहे तब तक मैं प्रकट हो जाऊं। हम तो तुम्हारे गाने पर रिझ के आए हैं, तुम्हारे लिए आए हैं। आप लोग पढ़ इस घटना को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम इस घटना को कलकत्ता में पढ़े थे। तो भगवान आता है, पर अफसोस की बात कि उसको पहचानने वाले कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इबादत के लिए कुछ खास दिल महफूज होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, और जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। अभी हम मुंडन करा रहे थे तो मैया बोले रे बाबा बाल अच्छा लग रहा है। गुरुजी काहे बलवा छिलवावत है? हम कहा किसके लिए सजना है, किसके लिए है? मेरे टूटे हुए पैरों के ये एहसान है ठाकुर, तेरा दर छोड़ के मुझसे कहीं जाया नहीं। तो किसी ने कहा रे बड़ा पैसा लिया होगा बबुआ, कितना में आया है? पैसा लिया होगा। तो फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। ये वो दर है, ये वो दर है जहां पर हाथ फैलाया नहीं जाता। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, और साहिल के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर समझता है, समझता है, पत्थर समझता है हमारा चाहने वाला। मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। नैनों की प्यास बुझा जाओ, नैनों की प्यास बुझा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरिया जाओ। हरि
कल की कथा में शिव विवाह का प्रसंग हम लोग सुने थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज कथा थोड़ी लेट चालू हुई और कथा भी थोड़ी और लेट होगी। क्यों? क्योंकि बगल में भागवत कथा चालू हो रही है और भागवत जी की कलश यात्रा निकल रही थी। तो हमने कहा कि कलश, भाई भगवान का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हैं? क्योंकि भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए और इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इसलिए हमने कहा कि भाई अच्छा, ईश्वर से कहा परमात्मा आप तो सब कुछ समझने वाले हो और ये सारा जो कुछ भी हो रहा है वो आपको जनाने के लिए ही हो रहा है। तो मान लो कलश यात्रा, अभी कथा पहले चालू हो जाती तो कलश यात्रा फिर निकलना था। तो भगवान दो तो है नहीं, भगवान तो एक हैं कि नहीं? अच्छा, एक बार एक बाबा एक गली से गुजर रहा था तो गली में घर के अंदर बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक कह रहा था हम शेर खाएंगे, शेर। महात्मा ने कहा रे ये कैसे वीर बच्चे हैं भाई, कह रहे शेर खाएंगे। तो दूसरा कहा भैया तू शेर खाओगे तो हम हाथी खाएंगे। कह रे ये तो उससे भी सामर्थ्यवान है। तो दो तो जो बहन थी छोटी, कहा तू हाथी खाओगे तू शेर खाओगे, तो हम ऊंट खाएंगे। अब बाबा तो घबरा गए, उनसे रहा नहीं गया। बाबा दरवाजा खटखटाए, बच्चे सही कह रहे थे। एक शेर को पकड़ के रखा था, एक हाथी को पकड़ के रखा था और एक ऊंट को पकड़ के रखा था। बाबा कहे अरे आंखें खुली की खुली रह गई। सच में वो शेर हाथी और ऊंट को खाने के लिए ही कह रहे थे और उनके हाथ में शेर हाथी और ऊंट ही था। लेकिन दीपावली का पर्व था और चीनी से जो शेर हाथी बनाए जाते हैं वो थे। तो जिसने मिठास को नहीं पहचाना उसके लिए तो बर्फी अलग है, पेड़ा अलग है, गुलाब जामुन अलग है। बोलो सही कह रहे कि गलती? और जो उस मूल को पहचान गया, जो उस मूल को पहचान गया, तो बर्फी भी लाओगे तो कहेगा मिठाई ला दिए, पेड़ा भी लाओगे तो कहेगा मिठाई ला दिए, गुलाब जामुन काला जाम मिठाई लाए। अच्छा, उसके मन में भ्रम नहीं होगा। तो शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। शिव जी पार्वती जी को लेकर के वापस आए और यहां मैया ने प्रार्थना किया किससे? शिव जी से। प्रभु पूर्वाश्रम में या यूं कहें पूर्व जन्म में हमसे चूक हो गया था नाथ, क्या हम अब भी इस लायक नहीं है कि भगवान की कथा सुन सकें? लेकिन एक राज की बात है, देखिए पार्वती जी जब पूर्व जन्म में सती थी तो ऐसा नहीं था कि वो सीता जी को नहीं पहचानती थी और राम जी को नहीं पहचानती थी। पत्नी किसको कहा जाता है? पतितम त्रायति यस्य सह पत्नी। जो पति को पतन की खाई में गिरने से बचा दे वही तो पत्नी है। अब उसको पत्नी नहीं कहें जिसके कारण पति मारे मारे फिरे। ऐसो लागा नथनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। अब पत्नी हट करके बैठी है कि 5 भर सोने का नथिया पहनेंगे और चाहे घर बिके चाहे द्वार। वो पत्नी नहीं है। पत्नी तो वो है जो पति की परिस्थितियों को समझे, उसको गिरने से बचाए। तो सती ने यही त्याग किया, अपने को जला के भी शिव जी को परम पद दिया। क्या जलाया, क्या किया था? किया था ना, एक बार शिव जी में और सरकार में होड़ लग गई, राघव जी में। दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ कह रहे थे। अब शिव जी तो भोले और विष्णु भगवान चतुर। उन्होंने कहा कि ठीक है, शिवरात्रि का पर्व था,
और कहा कि जो शिवरात्रि के दिन हमको 108 कमल के पुष्प चढ़ा देगा, अगर आप चढ़ा दोगे तो हम आपको अपना शिष्य स्वीकार कर लेंगे, भगत प्रेमी स्वीकार कर लेंगे। अब शाम को पुष्प तोड़ के, छेपक की कथा है, पुष्प तोड़ के शिव जी रखे, शिव जी रखे, राम जी रखे, और शिव जी ने क्या किया, उसमें से एक पुष्प निकाल लिया। कहा कि एक पुष्प निकालेंगे, ये तो 108 पुष्प बोले है ना, 107 है, ये तो 108 रखे हैं, एक निकाल लिए। अब सुबह हुआ तो शिव जी के मंदिर में राम जी पहुंचे, शिवलिंग पर चढ़ाया पुष्प तो 107 हो रहा है। शिव जी मुस्कुरा रहे, कहा हार गए ना, हम कहे थे ना 108 पुष्प चढ़ाना है। भगवान ने देर नहीं लगाई, तुरंत एक आंख निकाली और शिवलिंग पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। भगवान का रोम रोम कमल के समान है। अब तब से भगवान ने तो अपनी करा ली, अब शिव जी की बात गल नहीं रही थी। तो शिव जी को कैसे सरकार की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए सती ने कहा इनके बस का नहीं, तो भोले हैं, फंस जाते हैं जाल में, अब हम फंसाएंगे नारायण को अपने जाल में। अच्छा, पत्नियां पति के लिए किसी भी स्तर पर उतर जाती हैं, पति नहीं उतरते। किसी महिला के सामने उसके पति का अपमान करके देख लीजिएगा, अरे आप जज साहब होंगे, जहां के होंगे वहां के, नहीं बर्दाश्त करती है भी पत्नी को होना भी चाहिए। वैसे गुरूर होता है साहब, पत्नी अपने मस्तक पर सिंदूर नहीं, अपने गुरूर को लेके चलती है, अपने माथे पर बिंदिया नहीं, ताज सजा के चलती है। और उस पर कोई हाथ डाले तो कैसे बर्दाश्त कर ले, और जो बर्दाश्त कर ले उसको तो विचार करना पड़ेगा, गलती नहीं ना। तो कहा ऐसे तो बात बनेगी नहीं, शिव जी से कुछ ऐसा कराया जाए कि भगवान विवश हो जाएं। इसी के लिए मैया ने सारा कुछ उद्यम किया और शिव जी ने संकल्प लिया कि शिव संकल्प की निमन माही, यही तन सती भेंट मोहिनाही। तो राम जी ने कहा कि आप धन्य हैं, असपन तुम बीना, असपन तुम बीना करही को आना, असपन तुम बीना करही को आना, असपन तुम बीना, असपन तुम बीना करही को आना, असपन करही को आना। और राम जी से कहलवा ही दिया क्या कि आपको भक्त स्वीकार कर लिए, आपके जैसा हमारा कोई भक्त। असपन तुम बीना करही को आना, राम भगत सम रथ भगवाना, राम भगत रथ भगवाना, राम भगत सम इसके लिए मैया ने अपनी तिलांजलि दी थी। आप लोग क्या समझ रहे थे, बेवकूफ थी क्या? ना ना। और अब जब पार्वती बन के आई, शिव जी को वो गौरव दिलवा के, वो सम्मान दिलवा के, तो गर्व से बैठ के कही प्रभु अब सुनाओ ना, अब सुनने के लिए बैठे हैं। तो अब समय आ गया, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय वासन भाखा, पाई सुसमय वासन भाखा।
सुंदर समय आया और पार्वती जी से कथा प्रारंभ की। कहा देखो बहुत काल पहले की बात है, धरती पाप के बोझ से परेशान हो गई थी। उस समय अत्याचारी सबसे बड़ा रावण था, जिसके पाप करने से, पाप का वजन बढ़ाने से धरती थक गई थी। गाय का रूप बना के और भगवान को ढूंढते हुए उनके श्री धाम पहुंची। लेकिन भगवान को कौन कहां ढूंढ सकता है। ब्रह्मा जी के पास गई, शिव जी के पास गई, देवता उनके पास गई, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। अच्छा, बिना पूछे किसी को राय भी नहीं देना चाहिए। उसी समाज में शिव जी भी थे, लेकिन शिव जी से कोई राय नहीं ले रहा है। अब सब देवता भगवान नारायण को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तब लोगों ने कहा, अच्छा शिव जी आप तो हमेशा सुमिरन करते रहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन कीन्हा, राम नाम शिव सुमिरन कीन्हा, जागे शिव ही। राम नाम जब समाधि लगी थी तो समाधि खुली तो राम नाम का उच्चारण करते हुए, तो ठीक उसी स्थिति को भांप करके देवताओं ने कहा, प्रभु आप तो हमेशा परमात्मा के नाम का जाप करते रहते हैं, तो आप बताइए कहां मिलेंगे। शिव जी ने कहा, कहां दौड़ रहे हो, क्योंकि साधु न फिरता मंदिर मंदिर, बैठा सूरत लगाई रे। हमारे पद हैं गलत हो सकते हैं। साधु न फिरता मंदिर मंदिर, बैठा सूरत लगाई रे। निज मंदिर में भोग लगाता, बैठे ठाकुर पाई रे। प्रमाण प्रमाण, अब प्रमाण बात बात पर दुनिया प्रमाणे मांगती है। साधु न फिरता मंदिर मंदिर, बैठा सूरत लगाई रे। और निज मंदिर में भोग लगाता, बैठे ठाकुर पाई। प्रेम नेम से मंदिर बन गई, खुद ही सबरी माई रे। और प्रेम विवश हरि मेवा त्यागे, साग विदुर घर। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाको, भूल गयो ठकुराई रे। कहाँ तलाश रहा है मूरख, काहे करत ढिठाई। क्योंकि राम न बसता मंदिर मठ में, वह तो व्याप रहा घट घट में। प्रमाण, हाँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सर्व सर्व गति सर्व उरालय। भगवान सब में है, सबकी गति में है, सबके उर रूपी हृदय में है। क्यों है? बसहि राम सबके प्रतिपाले, सबका पालन करने के लिए बसा हुआ है। इसलिए शिव जी ने कहा, मत ढूंढो इधर उधर, तो क्या किया जाए, वही करो जो गोपियों ने किया। द्वापर में जो गोपियां करेंगी, क्या करेंगी? रुरुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोवो, पुकारो, आर्त भाव से पुकारो। क्या होगा? वही होगा जो बीन के बजाने पर सांप की दशा हो जाती है। क्या होगा? सांप तो बिल में छुपा ही रहता है, लेकिन बीन की धुन पाके वो यह भूल जाता है कि जो बुला रहा है वो लाठी से हमारा सर भी कूट सकता है। वहां हमारे विरोधियों की, दुश्मनों की फौज खड़ी होगी, लेकिन कहता कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। क्या लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लेकिन अब इस कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लेकिन अब डर खत्म। क्यों? बदनाम। लेकिन अब डर और लाज खत्म। काहे? शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझे अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बलिहारी कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आह भरते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप भरते थे, लेकिन अब किससे छुपना? लो अब पर्दा हटा बैठे होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो गोपियों के सूत्र को, जिस सूत्र को शिव जी के सूत्र को गोपियों ने लागू किया था महारास में, अब एक साथ भागवत, राम कथा, गीता, उपनिषद, पुराण सब सुनिए। द्वापर में जो सूत्र गोपियों ने लगाया वो उनका किसका था? शिव जी का। शिव जी ने क्या सूत्र दिया भाई देवताओं को? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शिव जी कह रहे हैं भगवान हर जगह विराजमान है। तो कैसे विराजमान है? हमके तो नहीं दिखाते। अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है आप लोगों को? पन्ने पर नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, दूर है ना। हो सकता है कुछ लोग दूर दृष्टि वाला चश्मा लगाए हो तो दिख जाए। तो जैसे दूर की चीज को देखने के लिए दूर दृष्टि का चश्मा लगाना पड़ता है, वैसे भगवान को देखने के लिए भाव की आंख चाहिए।
तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो कैसे दिखेगा? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। तो हम लोग भी तो प्रेम करते हैं। सभी 4 बजे भोर में ही स्नान कर लेते हैं, थाली लेते हैं, अक्षत लेते हैं, रोरी लेते हैं, कुमकुम लेते हैं, धूप लेते हैं, माचिस लेते हैं और भगवान को रिझाने लगते हैं। कैसे रिझा रहे हैं देखिए। ये क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रेम कर रहे हैं। हे भगवान, बच्चे की नौकरी लग जाए, दुहाई भगवान, पति का पेंशन बढ़ जाए, दुहाई भगवान, सामने वाले के घर में गाड़ी खड़ी हो गई, हमारे घर में तो अभी साइकिलें हैं, मोटरसाइकिल भी नहीं चढ़ पाए भगवान। पूजा, यही पूजा है। भगवान कहे भैया यहाँ मूर्ति है, बनना ठीक है, मूर्त बन जाए तो निचोड़ लेगी हमको। ऐसे लोगों के लिए भगवान अपने को छिपा के मूर्ति में कैद कर लेता है। और जो भगवान किसको मिलता है? तुलसीदास जी कह रहे हैं। प्रमोद जी, अभी तक सेटिंग नहीं हुई क्या? नहीं, इसके ऊपर कुछ गतिविधियां होती हैं तो प्रभावित करती हैं। हम कथाकार नहीं है सरकार, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं और संतों के साथ आग में जलना पड़ता है, क्योंकि सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना हो। अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरो मरम न जाने को। अगर साथ रहना है तो जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। फूकना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा मान सम्मान, यश सुयश कीर्ति। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। या तो सरकार बसेगा या संसार बसेगा। जब तक संसार में रहोगे सरकार का परछाई तक नहीं मिलेगा। हमको कथा कहने नहीं आती है और कथाकार भी नहीं है, हम मानस भागवत नहीं पढ़े हैं। बस गुरु जी के चरणामृत का असर है ये जो बोल रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। नहीं, कल भी मैंने देखा अंत तक मिलता रहा, आज भी मिला ही रहे हैं आप लोग। धार पहले धरा, लड़ाई के मैदान में तलवार कोई सब पजाएगा तो काम चलेगा हो? हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। लड़ाई के मैदान में अगर कोई तलवार को धार जराए तो उसको क्या कहा जाएगा? बोलिए। धार पहले धराओ, ये जंगे मैदान है, यहां वार करो या मर जाओ। साहस हो तो लड़ो, वरना घर जाओ। सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना हो। क्या है ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। बोलो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे
फिर तुम हंसोगे तड़पने पे, फिर तुम हंसोगे, कभी किसी से लगा कर तो देखो कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा। यही तो किया गोपियों ने, रोने लगी आ जाओ, और यही बताया शिव जी ने मार्ग। क्या करो, भगवान को प्रकट हो जाएगा, दिल से आर्त भाव से पुकारो, तुम्हारी पुकार सुनता है वो। भगवान ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, धैर्य रखो, क्योंकि जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब अत्याचार होता है तो भगवान अपने भक्तों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ता। अच्छा, आप अपनी प्रिय चीज जैसे देखिए, हमको सब कुछ भेजवाना होता है, भेजवा देते हैं, और ठाकुर जी को अपने साथ लेके जाते हैं। यहां से जब कथा खत्म करने के बाद जाते हैं, उनको भी तो भेजवा सकते हैं। तो भगवान अपनी प्रिय चीज जो है वो किसी और पर नहीं छोड़ता। तो भगवान ने कहा कि भक्त हमारे पर होता है और मैं कभी भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। जैसे ये सुना ना, शिव जी तो नाचने लगे मांगनो झूम के, लेकिन देवता बड़े चतुर, क्योंकि भोगी है ना, वो हमेशा भोग में रहे हैं, सुख के पीछे भागते रहे हैं। आंख के अलग देवता, सजा किसी और को मिलती है गलत जगह चल जाए तो। मुंह के और देवता, अन्न जाता है जीभ में और जीभ पर कोई और देवता बैठा है और कुछ गलत निकल जाए तो सजा बेचारी जीभ को मिलती है। हाथ के अलग देवता, कान के अलग देवता, स्वाद तो देवता लेते हैं और सजा बेचारे इनको मिलती है। तो शिव जी ने फटकारा सबको, खबरदार, कहां जा रहे हो? अरे भगवान आने को कहे हैं, चलो उनके आने से पहले अगवानी में हम लोग लग जाएं। शिव जी ने जब फटकारा तो देवता फिर भी जान बचा रहे थे अपनी। तब पार्वती से कहा, पार्वती अब हम क्या बन रहे हैं? हनुमान बन के भगवान की सेवा करेंगे। अब हनुमान गण के सेवा करेंगे भगवान की। अब हम जा रहे हैं भगवान के लिए।
तब जाके जितने देवता थे बंदर भालू बन के जंगलों में छिप गए, भगवान की बाट जो होने लगे। इधर शिव जी भी जब तैयार